रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में बाल बाल बच गए। पुतिन का हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ड्रोन हमले में बाल बाल बचा है। रूस ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में बाल बाल बचा है। रूसी सेना ने बताया है कि इस हफ्ते कुर्स्क क्षेत्र की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। रूस के मुताबिक पुतिन का हेलीकॉप्टर करीब करीब यूक्रेन के ड्रोन हमले की जद में आ ही गया था। रूसी सैन्य अधिकारी यूरी डैशकिन ने दावा किया है कि पुतिन का हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले में बाल बाल बचा है। रूसी सैन्य अधिकारी यूरी डैशकिन ने बताया कि 20 से 22 मई के बीच यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले तेज किए थे। खासतौर से पुतिन की कुर्स्क यात्रा के दौरान यूक्रेन के ड्रोन हमलों में तेजी आई। राष्ट्रपति पुतिन का हेलीकॉप्टर कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर से गुजरते हुए यूक्रेन के हमले के केंद्र में था। पुतिन के कुर्स्क दौरे के दौरान रूसी वायु रक्षा बड़ी संख्या में यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जब कुर्स्क में था तो हमने हवाई जंग लड़ी और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को सुरक्षित किया। हम एक हवाई जंग में लगे हुए थे और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। उनका हेलीकॉप्टर ड्रोन से घिरा था। वहीं क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने 21 मई को कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पुतिन कुर्स्क और कुर्चतोव गए थे। ये क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से 100 किलोमीटर से कम दूरी पर है। रूस ने इसी साल अप्रैल में कुर्स्क क्षेत्र को यूक्रेन से अपने नियंत्रण में लेने की बात कही है। इसके बाद पुतिन ने इस क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि इस क्षेत्र की सीमा पर अभी भी जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन अटैक का आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब दोनों देशों के बीच जंग तेज हो रही है। रूसी सेना ने रविवार को यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले को अंजाम दिया। ड्रोन हमले में रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव समेत बड़े हिस्से को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हवाई हमले में कम से कम 12 लोगों की जान गई है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर अब तक सहमति नहीं बन सकी, लेकिन दोनों देश कैदियों को छोड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन ने रविवार को अंतिम चरण में 303 कैदियों को छोड़ा है। शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में दोनों देशों ने 1000 कैदियों को छोड़ा है, जिसमें 120 नागरिक भी शामिल हैं।